गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है, सब चीजें हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक क्लास लेंगे। ठीक है, ग्रामर की आपकी बेसिक क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिक को दो तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे, दूसरा क्या है एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर को देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हमारा होगा बेसिक लेवल। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिक लेवल पे। ठीक है, जो हमारा बेसिक लेवल पे ग्रामर है उसको हम सीखेंगे, और दूसरा हमारा क्या होगा एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल। ठीक है, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल क्या है। बेसिक में आपको बिल्कुल छोटी सी छोटी चीजें जो आप बिल्कुल जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताई जाएगी, और उनसे चीजें, ठीक है, वो जो टॉपिक आपकी बेसिक टॉपिक होगी उससे रिलेटेड जो एडवांस भी चीजें जो आपकी कंपटीशन तक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपके रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे आपके बैंक हो, एसएससी हो, आपका टीचर की कोई भी वैकेंसी के जो एडवांस होते हैं, मतलब एडवांस में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, एडवांस लेवल पे हर चीज हम लोग जानेंगे। ठीक, तो बेसिक में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल मतलब ग्रामर क्या होता है, ग्रामर कहाँ से आया है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश हमारा क्या एक तरीके से सब्जेक्ट भी है। इसको बिल्कुल हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो एक हमारा बेसिक लेवल पे चलेगा, एक क्या होगा एडवांस। ठीक है, और एक चीज और भी आप जान सकते हैं, इसमें बेसिक में बिल्कुल आप क्या करेंगे, ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। ठीक है, ठीक, व्हाट इज ग्रामर। फिर लैंग्वेज जानेंगे, लैंग्वेज क्या है। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी में आप वॉवेल कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे, व्हाट इज लैंग्वेज। फिर कैपिटल लेटर का यूज ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यूज ऑफ स्मॉल लेटर, सब चीजों का बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, यूज पढ़ेंगे। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद वर्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, या हम कह सकते हैं फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक है, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, क्लास। और क्या पढ़ेंगे, वर्ड, फ्रेज, क्लास, सेंटेंस, सेंटेंस, पैसेज, पैसेज क्या होता है। ठीक है, पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ। ठीक है, तो व्हाट इज वर्ड, वर्ड होता क्या है, या हम कह सकते हैं जो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रामर, तो ग्रामर में हर चीज जानने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, ग्रामर क्या क्या चीजें हैं, ग्रामर में क्या क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, उसमें अल्फाबेट जानेंगे हम लोग, अल्फाबेट में वावेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, सेमी वावेल क्या है, ये सब चीज जानेंगे। लैंग्वेज में कि हमारी इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, तो किस तरीके से लैंग्वेज है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आई वो कैसे आई, कहाँ से आई। ठीक है, और सबसे पहले किन लोगों ने इंग्लिश बोलना प्रारंभ किया था, और कहाँ से हम लोग इंग्लिश को जानते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ये सब आपके क्या है, टॉपिक्स है। फिर इसके बाद आप क्या समझ देख सकते हैं, सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ सकते हैं। सेंटेंस में जितनी चीजें होंगी, ठीक है, सेंटेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सब चीजें बताया जाएगा। वर्ड, वर्ड के टाइप बताया जाएगा। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज के टाइप, ऐसे क्लॉज के भी, पैसेज,
पैराग्राफ, हर चीज को बिल्कुल आपको डीपली तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो आप जानते नहीं होंगे लेटर, ठीक है, आप लेटर भी, लेटर में जितनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कैपिटल लेटर हो, ठीक है, या फिर और ग्रामर में जब हम लोग लेटर पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके ए से लेके जेड तक हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। तो उनमें हम लेटर कितने होते हैं, लेटर कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल हम डीपली लेवल पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जो आपको टॉपिक मिलेगी बिल्कुल बेसिक से, यूज ऑफ इट, हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ इट, ये भी आप इसमें बिल्कुल पढ़ लेंगे। मतलब जितनी छोटी सी छोटी चीजें हैं सब कुछ, ठीक है, यूज ऑफ देयर, ठीक, या मैं आपको एडवांस लेवल पे क्या करूंगा, चीजें बता दिया करूंगा, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, ठीक है, इस तरीके से चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले जितनी भी बेसिक चीजें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले जितनी भी बेसिक चीजें वो क्या करेंगे, हम आपको बता देंगे, ताकि आपको एडवांस लेवल पे जाने पे दिक्कत ना हो। ठीक है, जब हम एडवांस लेवल पे जानेंगे तो हर चीज के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, सब चीजों के क्या हम लोग यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं एडवांस लेवल पे जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसमें पहली टॉपिक हमारी होने वाली है टेंस। दूसरा हम लोग पढ़ लेंगे इसमें एक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, वाइट लिख लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंस में हर चीज, जैसे कि टेंस में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। टेंस में क्या पढ़ना है कि सब टेंस पढ़ने के बाद ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब चीजें बिल्कुल सीखेंगे हम लोग टेंस में। और टेंस की जो क्लास होने वाली है वो लगभग आप समझ सकते हैं 1.5 से 2 महीने की क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही डीपली तरीके से बताया जाएगा और एक एक टेंस को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा और आपको बहुत डीपली लेवल पे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी ट्रांसलेट से संबंधित जितनी भी चीजें होगी एडवांस के, और इसमें रूल्स भी जितने भी हम कह सकते हैं रूल्स हैं, वो सब चीजें भी हम लोग क्या करेंगे, देखने का प्रयास। बेसिक चीजें बताने के बाद आपको एडवांस की जितनी भी चीजें सब बताया जाएगा। ठीक है, आगे आप इसी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम पहले ही आपको क्या करेंगे, एडवांस पे हम कह सकते हैं टेंस स्टार्ट करने से पहले रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच रूल्स। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के जितने रूल्स है वो भी क्या करेंगे, हम उसको बता देंगे। ठीक है, या हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज जब हम चीजों को पढ़ेंगे तभी हम क्या करेंगे, आपको सब चीजें बता देंगे। आगे देखिए इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, मतलब इसमें हमारा होगा बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से कैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कैसे उसको आप पहचान सकते हैं और किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे उसका यूज हम कंपटीशन एग्जाम में करते हैं वो चीजें हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे उस चीज का। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी टॉपिक है आप क्या क्या पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब चीजें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से कैसे उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई की तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे टॉपिक कुछ में बचती हैं, अब इसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। ठीक है,
तो जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक बताने के बाद फिर मैं आपको एडवांस लेवल पे रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, या हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को क्या करेंगे इसमें बता, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे ये इसमें रूल्स आते हैं ना, तो बिल्कुल वहां पे क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ लिया जाएगा एडवांस में। एडवांस से पढ़ेंगे तो आपको हम कंपटीशन लेवल पे जो चीजें उसको बता देंगे ना, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग क्या करेंगे एडवांस लेवल पे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट, हर चीज की जितनी भी टॉपिक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक। मैं आपको प्रैक्टिस सेट बताऊंगा कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोग, और ऐसे ही 10 क्वेश्चन की आपकी 5 सीट मिलेगी, ठीक है, 5 सीट आप लोग करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे नाउन हो गया, नाउन की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे 5 लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, नाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स गलतियां आती हैं उसका हम क्या करेंगे, उसको हम लोग फाइंड करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है, टेस्ट देंगे आपको। टेस्ट पेपर एक तरीके से सॉल्व जाइए, ठीक है। टेंस हो गया, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके रूल्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में इसी में आप ये भी चीजें जान सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में कम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, कम्प्लीमेंट मतलब जितनी भी बेसिक चीजें हैं मैं आपको सब चीजें, ठीक है, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते टाइम आप लोग क्या पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट, यहाँ पहले पढ़ा देंगे कम्प्लीमेंट, ठीक है, कम्प्लीमेंट क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट भी आप क्या करेंगे अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है, क्या है क्या आप समझ सकते हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट को हम यहाँ पढ़ा देंगे। और इस तरीके से आपकी टॉपिक है, ठीक है, मैं आपको टॉपिक क्या करूँगा, आपको सेंड कर दूंगा, पोस्ट कर दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने में कैसे कैसे, तो आएगा, ठीक है। मैं आपको बस बता था कि बेसिक लेवल पे क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या एडवांस की, एडवांस में जितने भी रूल्स मतलब जो भी टॉपिक्स होंगे हमारी ग्रामर की, ठीक है, ग्रामर के रूल्स को क्या करेंगे अच्छे लेवल पे जानेंगे, ठीक है, इसमें एडवांस लेवल पे इस पे बिल्कुल क्या होगा बेसिक चीजें होगी, ठीक है, कि कैसे कोई चीज क्रिएट होती है या कैसे उसकी डिस्क्रिप्शन से लेके हर चीज को कैसे उसको आप पहचान सकते हैं, कैसे वो कंप्लीमेंट है, कैसे वो पार्ट ऑफ स्पीच का एरा है, ठीक है, कैसे वो नाउन है, कैसे प्रोनाउन के एडजेक्टिव है, ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको पहचानना, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल जानना, ये लोग बेसिक लेवल पे करेंगे। जब अच्छे से आप किसी टॉपिक के बारे में जान गए तो उसका जो यूज है उसको यूज को हम किस लेवल पे करेंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। फिर आपकी जो टॉपिक सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे आपको जो यूजेज होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल यूज होते हैं उसको भी आपको क्या कर दिया जाएगा बता दिया जाएगा, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं स्पोकन बोलते में वहां भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से जो वर्ड है, ठीक है, या जो यूज है उनको हम बाद में क्या करेंगे, जैसे आपको ग्रामर यूज हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। अब सामने आप ओकैब की क्लास, ठीक है, सामने जो ओकैब की क्लास है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ओकैब में भी आपको हर चीज बता दी जाएगी, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप क्या करेंगे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़िए, बिल्कुल आपको अच्छी समझ में आए, ठीक समझ में आए, ठीक है। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर होता क्या है और ग्रामर हम पढ़ते क्यों जरूरत है कि ग्रामर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उससे ग्रामर पढ़ने के साथ साथ आपको लिटरेचर, आप जिस भी क्लास में है आपको उसका लिटरेचर भी आना चाहिए, ठीक है, तो आप उसका लिटरेचर भी आप पढ़ते रहिए, ठीक। बाकी आपको क्या इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी चीजें हैं बेसिक से लेके एडवांस तक की सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो अभी से अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में हैं या 11, 12 या उसके ऊपर कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के अच्छे से आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं, और दूसरे बच्चों को भी आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है। वो भी क्या करें पढ़ सकते हैं। चीजें क्या है कि अभी अगर आप 6, 7, 8 क्लास में हैं तो अभी आपको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए
आप नहीं पढ़ेंगे तो कब। ठीक है, बेसिक जानने के साथ साथ आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज जानेंगे, क्योंकि आजकल के जो कंपटीशन बहुत ज्यादा क्या टफ होने वाला है। ठीक है, या टफ हो भी गया है। ठीक है, तो अगर अभी से आप पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है ना, 6, 7, 8 क्लास 9, 10 बच्चे हैं, 11, 12 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर आप अभी से कंपटीशन लेवल तैयारी करेंगे तो आगे चल के आपको ये चीजें क्या होंगी, बहुत आसान होंगी। ठीक है, वरना अभी अगर आप बेसिक भी सही से नहीं जानते हैं, फिर आप एडवांस पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दोनों को आप एक साथ रिलेट करके किसी भी चीज के बारे में जानिए, पढ़ देते डिटेल अगर जानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज हम पहले टॉपिक व्हाट इज ग्रामर स्टार्ट करते हैं। ग्रामर को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, कुछ लैंग्वेज में बताऊंगा, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है कैसे आई। ठीक है, ये सब चीजें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम देखेंगे व्हाट इज ग्रामर। ठीक है, पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रामर। अभी आपकी बेसिक लेवल पे जो इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक लेवल की चलेगी। ठीक है, तो परेशान नहीं, इनको अच्छी से सीखने का प्रयास करें। ठीक है, कोई किसी छोटी सी अगर आपको नहीं आती बिल्कुल आप पूछे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्लास नंबर फर्स्ट यहाँ पे तो ये है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, हम बेस भी डाल देते हैं। बेस हमारा क्या है, हमने बताया था कि ट्रेन का स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर फर्स्ट पहली क्लास है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें इंग्लिश क्या है ध्यान दीजिए। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले इंग्लिश है। तो इंग्लिश हम जानते हैं सब्जेक्ट भी है और हमारे क्या लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारा क्या है, सब्जेक्ट। आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट और इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट है। इंग्लिश में क्या करते हैं, बोलते भी हैं, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, या एक हमारा क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इंग्लिश क्या होता है, लिटरेचर होता है। ठीक है, इंग्लिश में दो चीजें, एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक इंग्लिश लिटरेचर। या आप इसको लिटरेचर समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, जो इंग्लिश है, इंग्लिश हम लोग दो तरीके से जानते हैं, एक लैंग्वेज के रूप में जानते हैं और एक क्या जानते हैं, लिटरेचर के रूप में। ठीक है, और देखिए लिटरेचर और हमारा क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर से रिलेटेड सब चीजें होती है, क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में कह सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हम लोग बोलते भी तो है, जो हम लोग बोलते हैं भाषा, इंग्लिश भाषा बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए तो पूरे इंटरनेशनल जो इंग्लिश हमारी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है ना। ठीक है, आपको पता भी होगा, तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। और इंडिया में देखिए कि जितने भी ऑफिस से रिलेटेड या सब चीजें जो कार्य किए जाते हैं, इस सेकेंड नंबर पे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम देखेंगे तो जो इंग्लिश है वो सेकेंड नंबर पर हो चुकी है। ठीक है, पहले क्या कहते थे, हम लोग किसी हिंदी में लेते हैं, लेकिन सेकेंड समस्या इंग्लिश है। इंडिया में सबसे अधिक इंग्लिश क्या बोली जा रही है। ठीक है, इस टाइम आप देखेंगे हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है। ठीक है, या हर कोई मतलब हिंदी आप में क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन पहले नंबर पर इंग्लिश है इंडिया में, दूसरे नंबर पर क्या है भाई, क्योंकि वो मुझे पता है। ठीक है, इसे उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट एक टीचर के लिए इंग्लिश हमारा क्या लैंग्वेज है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर हम इंग्लिश लिखते हैं, इसके लिए क्या होगा, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल, अंग्रेजी। ठीक है, द इंग्लिश, या हम कह सकते हैं इंग्लिश पीपल। जो इंग्लिश पीपल होती है क्या होती है, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश पीपल कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में, लेकिन द इंग्लिश आपकी इंग्लिश पीपल मिलेगी। ठीक है,
होता है? लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं? सूचनाओं का। अगर आपको इंग्लिश आएगी, अगर सामने वाले को इंग्लिश आएगी तभी तो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान हम कहते हैं, ठीक है। जिसमें करते हमारी क्या होती है? लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज। चाहे आप उसको हिंदी लैंग्वेज बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे फ्रेंच, चाहे फारसी, ठीक है, कोई भी आप उसको कोई बोलो, ठीक है, लेकिन वो हमारी क्या होती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज मैंने बताया कि अगर आप अपनी सूचनाओं का या अपने विचारों का किसी भी चीज का जो आदान प्रदान करते हैं, आप बोलते हैं, सामने वाला समझता है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या होता है? हमारा भाषा होता है, ठीक है। तो आप इसको हम बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसमें कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि लैंग्वेज होती क्या है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सूचनाओं के आदान प्रदान करने का क्या है? माध्यम है, ठीक है। सूचनाओं के आदान प्रदान करने का क्या होता है? एक माध्यम होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सूचनाओं को एक दूसरे तक हम लोग क्या करते हैं? भेजते हैं या हम उससे आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। आप लिखना लिख सकते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान को, सूचनाओं के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज, आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज इज मीडियम, लैंग्वेज इज मीडियम by which give any information, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज मीडियम बाय विच गिव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। हमारी लैंग्वेज क्या एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, विच भी होगा, ठीक है, विच वी गिव एनी इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। फॉर अदर पीपल भी लिख सकते हैं, फॉर अदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, गिव एंड टेक, आपका मन का गिव एंड टेक, एनी लैंग्वेज, गिव एंड टेक भी लिख सकते हैं, एंड टेक, लेते और देते दोनों करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं लैंग्वेज इज मीडियम बाय विच वी गिव एंड टेक एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या करती है? सूचनाओं के आदान प्रदान करने के एक तरीके से माध्यम है। हम कह सकते हैं सूचनाओं के आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या सूचनाओं के आदान प्रदान करने के जो तरीके होते हैं, जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं लैंग्वेज इज मीडियम बाय विच वी गिव एंड टेक एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी हम लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते या देते हमारा क्या होता है? एक तरीके से लैंग्वेज होता है, ठीक है। कोई डाउट? तो हमको चीजें पढ़नी क्या है? हमको इंग्लिश लिटरेचर नहीं जानना है, हमको क्या जानना? इंग्लिश लैंग्वेज जानना है, इंग्लिश ग्रामर जानना है। तो ग्रामर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ग्रामर जानेंगे। अभी तक हमने जाना कि जो इंग्लिश में लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, या इन्हें लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, हमने ये चीज समझा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे ग्रामर। जो ग्रामर है, ग्रामर क्या होता है, या इसको ग्रामर की जो मीनिंग है वो क्या होती है, ठीक है। सब चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब राइट कर लीजिए जल्दी से।
अब हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर जानेंगे, ठीक है, फिर उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, ठीक है, जोड़ के पढ़ा जाएगा। ठीक है, राइट कर लिए तो आप जल्दी से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ग्रामर होता क्या चीज है, सबसे पहले जानेंगे। अगर आप ग्रामर पढ़ने आए हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। ठीक है, ग्रामर तो ग्रामर ध्यान से GRAMAR, ये हमारी क्या होती है, ग्रामर की स्पेलिंग होती है। क्या हमारी ग्रामर की स्पेलिंग है। अगर आपको कभी ग्रामर की स्पेलिंग नहीं लर्न हो तो आप क्या करेंगे, G प्लस क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, राम फिर क्या हो गया, मर। ठीक है, जब कोई मर जाता है, मरने के बाद लोग क्या बोलते हैं, राम राम सत्य बोलते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही राम का उल्टा कर देंगे तो मर, क्या हो जाएगा, राम का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मर। तो ग्रामर की स्पेलिंग बहुत ही आसान है, या आप दूसरे तरीके से ग्राम, GRAM, ग्राम प्लस मर। ग्राम मीन्स क्या होता है, जैसे जो गांव होते हैं, गांव को भी हम क्या बोलते हैं, ग्राम कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो ग्राम होता है, ग्राम मीन्स क्या होता है, चना होता है। तो इतना वो चना खा लिया तो क्या हो गया, मर गया। ठीक है, उसने इतना चना खा लिया, उसका पेट क्या हो गया, बहुत फूल गया था और वो क्या हो गया, मर गया। तो ग्राम मीन्स चना हो गया, तो ग्राम प्लस मर। ठीक है, ग्राम प्लस मर। इसी तरीके से भी आप समझ सकते हैं ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग लर्न हो गई, बहुत ही आसान है। G प्लस राम लिख के राम का उल्टा कर देंगे, देखिए RAM, ठीक है, तो MAR हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे G लिखा हमने, ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, RAM। ठीक, R के बाद A फिर M आया, तो M कह रहा कि अब मैं बैठू, सबसे पहले मैं बैठूंगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो MAR हो गया, MAR। तो उसी का उल्टा करेंगे, राम का उल्टा करेंगे, MAR से MAR। इनको जब आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, ग्रामर की स्पेलिंग। तो ग्रामर की स्पेलिंग आप भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, गलत राइट कर देते हैं। उनको लगता है कि ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMER होता है। ठीक है, एक बार मेरी ऐसे ही किसी टीचर से क्या हुई थी, बहस हो गई थी स्पेलिंग को लेके। ठीक है, स्पेलिंग को आप बिल्कुल ध्यान रखा करिए, उसकी स्पेलिंग क्या होती है। अगर कहीं भी कोई भी आपसे कह रहा है ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है GRAMMER, तो आप उससे बोलिए कि आपने बिल्कुल क्या लिखी है, गलत लिखी है। अगर कभी भी आपको डाउट हो कि स्पेलिंग क्या सही है, तो हमने जो आपको ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी। जी लिखने के बाद राम लिखेंगे, राम का उल्टा करेंगे तो MAR आएगा, MER नहीं आएगा, MAR आएगा। इसका मतलब कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी, GRAMMAR। ये होगी हमारे क्या, ग्रामर की स्पेलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी आप ग्रामर की स्पेलिंग गलत न करें। ठीक है, हो सकता है कि कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए ये छोटी सी चीज और आपको लगे कि नहीं मुझे तो आती है, और स्पेलिंग इस तरीके से आपको दिया जाएगा ना कि आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्पेलिंग अगर इस तरीके से लर्न किए रहेंगे तो फिर आप गलती करने के चांस क्या, बिल्कुल कम है। तो ग्रामर क्या होता है, ग्रामर में होता है क्या, व्याकरण। ध्यान दीजिए, GRAMMAR, ग्रामर में होता है क्या है, व्याकरण। क्या होता है, व्याकरण। ठीक है, हिंदी में जिसे आप क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इसका हम कह सकते हैं कि संधि विशेष भी प्लस आकरण होता है। ठीक है, व्याकरण। तो आपको हिंदी तो पढ़ना नहीं, आपको इंग्लिश पढ़ना है। तो ग्रामर में आपने ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखी, आपने स्पेलिंग सही लिखा, सही पढ़ा और आपको सही याद होगा, तो ग्रामर भी तो ही होता है। अभी आप क्या कर रहे थे, ग्रामर की जो स्पेलिंग थी उसको आप बिल्कुल सही सही लिखें। जब सही सही लिखे, आपने सही सही पढ़ा और आपको सही सही याद होगा, तो यही हमारा क्या होता है, ग्रामर होता है। ग्रामर कहने का मतलब वह विधि, वह तरीका। ठीक है, विधि या तरीका कोई भी यूज कर सकते हैं या ढंग कर सकते हैं। ठीक है, वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध या सही सही हम कह सकते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है, व्याकरण। या उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर कहते हैं। हमने क्या सीखा,
ग्रामर क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध कहने का मतलब सही सही लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, फिर बोलेंगे, ठीक है। लिखना, पढ़ना, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, बोलेंगे, फिर आपको याद जाएगा। लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है? ग्रामर होता है। उसी को हम ग्रामर कहते हैं। लेकिन सही सही, अगर आप गलत गलत पढ़ रहे हैं तो आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर पढ़ के ही आप क्या करते हैं? एरर फाइंड आउट करते हैं या चीजों को गलत से सही करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्रामर क्या होता है। ध्यान दीजिए, वो विधि ठीक है, हम लोग जानेंगे वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध, ठीक है। शुद्ध का मतलब क्या है? सही सही, ठीक है। अगर आपको न समझ में आए तो समझ सकते हैं सही सही, ठीक है। वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध क्या करते हैं? सबसे पहले लिखना। देखिए, छोटे बच्चों को क्या सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है? लिखना, या आप लिख लीजिए, लिखना, पढ़ना, फिर उनको बोलना, ठीक है। वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना सीखते हैं, और याद करना सीखते हैं, वह व्याकरण होता है। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हमारी टॉपिक क्या है? ग्रामर, ठीक है। तो जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर होता क्या है? वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध, ठीक है, शुद्ध क्या करते हैं? शुद्ध मतलब सही सही लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना सीखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रामर इज अ मेथड, ठीक है। ग्रामर इज अ मेथड बाय विच वी राइट, ठीक है, राइट, रीड, स्पीक एंड लर्न करेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर, ठीक है। ध्यान दीजिए, ग्रामर इज अ मेथड by which we write, read, speak and learn correct of any language, ठीक है। करेक्ट ग्रामर इज ए मेथड बाय विच वी राइट, रीड, स्पीक एंड लर्न करेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। वह विधि जिसके द्वारा हम क्या कर, ग्रामर वह विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आप ध्यान से इसकी मीनिंग भी समझ सकते हैं। ग्रामर इज अ मेथड, ठीक है, ग्रामर एक विधि है। बाय विच मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा, इसकी मीनिंग जिसके द्वारा, ठीक है। बी मतलब क्या होता है? हम, ठीक है। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना, ठीक है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, ठीक है।
मेथड में क्या होता है? तरीका, तरीका कह सकते हैं या हम ढंग कहते हैं, ठीक है, या हम विधि कह सकते हैं, ठीक है। ग्रामर जानते हैं? ग्रामर में हमने बताया था व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। ये जो मतलब है, ये मतलब क्या होता है? एक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना, ठीक। एंड मीन्स और होता है। लर्न मीन्स याद करना। करेक्ट मतलब सही। ऑफ मतलब बताया गया था आपको बहुत पहले ही, का, की, एनी मतलब कोई। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा, कोई या किसी भी कह सकते हैं, या किसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर हमने कहा, अब देखिए सबकी मीनिंग, अगर आप सबकी मीनिंग निकालेंगे तो बिल्कुल सेंटेंस में बनेगा। ग्रामर एक विधि, एक तरीका, एक ढंग है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि ग्रामर इज अ मेथड। ग्रामर क्या है? व्याकरण एक विधि या एक तरीका, एक ढंग है। कह रहा है बाय विच, जिसके द्वारा। बाय विच मतलब होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं? बी मतलब हम क्या करते हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना क्या करते हैं? सीखते हैं। लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना, याद करना या सीखना, ठीक है। करेक्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी भाषा में, ठीक है, किसी भी भाषा में हम क्या करते हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना और याद करना सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है? ग्रामर, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको ग्रामर और लैंग्वेज समझ में आया होगा कि लैंग्वेज क्या होता है और ग्रामर क्या होता है। हमने दोनों चीजें आपको बता दी, और दोनों चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर और लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार आप देख लीजिए कि आपको ग्रामर और लैंग्वेज दोनों चीजें अच्छी समझ में आई या नहीं आई है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लें। अगर आपको आ गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फाबेट जानने की कोशिश करते हैं कि अल्फाबेट होता क्या है, ठीक है। थोड़ी सी आज आपकी डेमो क्लास थी तो टाइम हमको लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पढ़ाने का मतलब कि आपको छोटी से छोटी चीज और हर एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक एक चीज समझ में आएगी तो आपको क्लास अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से एक बार देखिए कि आपको कौन सी चीज नहीं समझ में आई है। अगर कोई भी चीज न समझ में आए तो बिल्कुल आप क्या करेंगे? कमेंट करके आप पूछेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, कमेंट करके पूछा करिए, ठीक है। इससे चीजें क्या होंगी आपके लिए? और आसान होंगी, ठीक है। हम उस चीजों को फिर से हम बता देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, मेरे करते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग ग्रामर में ही पढ़ेंगे। व्हाट इज नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। टाइप ऑफ ग्रामर तो 10 टाइप से होते हैं, ठीक है। फॉर्मल, फॉर्मल कह सकते हैं, ट्रेडिशनल कह सकते हैं, इनक्वाइटिव, बहुत सारे ग्रामर होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? ट्रेडिशनल को ज्यादा फॉलो करना है, ठीक है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल को आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ग्रामर ऐसे 10 टाइप से होते हैं। अगर आपको हमने बताया भी था शॉर्ट में, आपको मतलब हमने शॉर्ट तरीके से हमने आपको बता भी दिया था कि ग्रामर कितने होते हैं, टेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे अल्फाबेट। अगर आपको जरूरत होगी तो आगे हम बता देंगे आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट, देखिए अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट में क्या होता है? वर्णमाला, या हम इसको क्या कह सकते हैं? अक्षरमाला,
अक्षरमाला। अब हमको ये जानना है कि अल्फाबेट को वर्ड माला या अक्षर माला क्यों बोलते हैं, ठीक है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है, कि अल्फाबेट की मीनिंग हम वर्ड माला या अक्षर माला बनाना पड़ गया, या ऐसा बोलना पड़ गया, इसको माला क्यों बोलना पड़ गया, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल हम जानेंगे। तो अल्फाबेट, ध्यान रखें कि अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट में होता है वर्ड माला या अक्षर माला। लेकिन जैसे ही अगर आप गलती से भी क्या करते हैं कि अल्फाबेट्स लिख देते हैं, तो अल्फाबेट्स मतलब बहुत सारी वर्ड मालाएं नहीं, आप कहने के सेंस में तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे अगर वो सेंस आपका है तो, लेकिन जैसे ही अल्फाबेट्स कह देंगे, अल्फाबेट्स मीन क्या होता है, भाषाएं, ठीक है। जैसे हर कंट्री की अपनी अपनी क्या है, भाषा है, तो बहुत सारी जो भाषाएं होती हैं उनको हम अल्फाबेट्स के नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स या लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। तो अल्फाबेट में होता है वर्ड माला या अक्षर माला, लेकिन अल्फाबेट्स, अगर आप अल्फाबेट्स बोलते हैं तो तुरंत आप समझ जाए कि अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है, भाषाएं। तीन चीजों का भी आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अल्फाबेट्स, ठीक, अल्फाबेट्स भी क्या हो जाएगा, भाषाएं, ठीक है। बहुत सारी भाषाएं हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स कहेंगे, ठीक। इस चीज को भी बिल्कुल हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अल्फाबेट क्या होता है, जो लेटर होते हैं, जो हमारे ए से लेकर जेड तक के जो लेटर होते हैं, उनके हम पूरे ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, उन सभी लेटर को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, ए टू जेड ऑल द लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। या हम कह सकते हैं ए टू जेड ऑल द लेटर ऑफ आर नोन एज अल्फाबेट। ए टू जेड all the letter A to Z all the letter are alphabet known as alphabet, ठीक है। ए टू जेड ऑल द लेटर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के जो ए से लेकर जेड तक के लेटर होते हैं उन्हें हम अल्फाबेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जो होते हैं सब के सब के हमारे होते हैं लेटर होते हैं, तो उनके ग्रुप को हम कह सकते हैं, लेटर के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। नहीं, ग्रुप अगर बोलेंगे तो फिर तो वर्ड भी तो हो सकता है ना, वर्ड आ जाएगा, आप ग्रुप में हो तो बस इतना याद रखिए, ठीक है। ग्रुप नहीं हो सकता वहां पे, ए से लेके जो जेड तक जो सभी लेटर हैं, ठीक है, ए टू जेड ऑल द लेटर, ठीक है। ए से लेके जेड तक के जो ऑल लेटर और सभी लेटर को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। तो ए से लेके जेड तक हमारे कितने होते हैं, 26, ठीक है। अल्फाबेट में कोई आपसे पूछे अल्फाबेट कितने होते हैं तो आप बताएंगे 26, लेकिन अकॉर्डिंग टू साउंड, ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू साउंड कितने होते हैं, 44। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू साउंड 44 और अल्फाबेट का 26। अब ये क्या मतलब है, ठीक है। इसे कहने का मतलब कि ए लेटर को ही हम अलग अलग चीजों से अलग अलग पढ़ते हैं ना, ए को हम अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, आई भी पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो एक लेटर के जो साउंड होते हैं, कई साउंड होते हैं, तो कई साउंड होने के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जो अल्फाबेट हमारे होते हैं कितने होते हैं, 44, ठीक है। अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं, 44 होते हैं उस साउंड के अकॉर्डिंग। ऐसे ही देखेंगे तो जो हमारा चीन है, सबसे अधिक चीन में हमारा क्या है, कह सकते हैं कि वहां के अल्फाबेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, 200 शायद 11 या 10 ऐसे करके है, ठीक है। तो हमारे यहाँ हिंदी में देखेंगे तो 52, और हमारा अल्फाबेट इंग्लिश में हमारा टोटल कितना होता है, 26 होता है,
लेकिन चीन में आपको बहुत ज्यादा, सबसे अधिक आपको अल्फाबेट अगर इस तरीके से कह सकते हैं वर्णमाला जो है, ठीक है, वो कहाँ की देखने मिलेगी आपको? चीन की। ठीक है, तो ध्यान रखें ये लेटर के अकॉर्डिंग 26 है, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग उनके जो साउंड होते हैं, एक लेटर की कितने आप साउंड, एक लेटर को आप कितने तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, साउंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 44 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 44 लेटर होते हैं। क्लियर? अगर आपको नहीं क्लियर होगा, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, कमेंट करके बिल्कुल आप पूछने का प्रयास करें। ठीक है, आप पूछा करें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दिक्कत है कि अल्फाबेट को वर्णमाला या अक्षरमाला बोलने की क्या बात हुई, कैसे, क्यों हम इसको वर्णमाला या अक्षरमाला बोलते हैं? तो अल्फाबेट को, तो अल्फाबेट, अब ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से, आप लोग ध्यान से सुना करो, ठीक है बात को। तो अल्फाबेट 26 लेटर, और 26 लेटर है कौन कौन, ये भी तो जानना है। अगर 26 लेटर है तो 26 लेटर है कौन कौन से, ये भी तो हमको जानना है। तो देखते हैं कि 26 लेटर कौन कौन है। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हमारे कितने हैं? 26। क्या हमारा 26 है? आप इसकी नंबरिंग भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 26 लेटर है या नहीं है। तो आप 26 लेटर की नंबरिंग कर लीजिए। ठीक, और आप रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम में रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज होती है, उसमें आपको इनके नंबर आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे किस नंबर पे आता है, एल कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे, एन कितने नंबर पे, बहुत ही क्या होगा आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो वो चीज हम पहले ही सीख लेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही इनको सिखा दूंगा कि लेटर की जो नंबरिंग है, कौन सी नंबरिंग है। ठीक है, अब पीछे से काउंट करेंगे तो कौन सा नंबर, आगे से काउंट करेंगे, ये सब चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ए, बी हमारा 2 नंबर पे, C3, 4 पे हमारा D है, और 5 पे क्या हमारा E आता है। ठीक है, F हमारा क्या है 6, और G 7 पे, 8 पे हमारा H है, 9 पे हमारा क्या I आता है, 10 पे हमारा J है, 11 पे हमारा क्या है K, L हमारा क्या है 12 पे, 13 पे हमारा क्या है M है, और 14 पे क्या हमारा N है, ठीक, और 15 पे क्या O, और 16 पे P। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 पे Q, 18 पे, ठीक है 18 पे हमारा R है, ठीक है, 19 पे S, 20 T20 बिस्किट याद कर लेंगे, T20 बिस्किट याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, U आता है 20, B हमारा आता है 22, W 23, X 24, Y 25, और Z कितने आता है 26। इस तरीके से हमने 26 लेटर आपको बता दिया कि अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। और सिंगल अगर किसी भी लेटर को अगर आप सिंगल पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है लेटर। जैसे ए हमारा क्या है लेटर है, कोई बी पूछी तो बी भी हमारा क्या है लेटर है। तो सिंगल जो अल्फाबेट में जो सिंगल है वो हमारे क्या होते हैं लेटर होते हैं। लेकिन इसी अल्फाबेट में 3 ऐसे लेटर भी हैं, ध्यान रखें 3 ऐसे लेटर भी हैं जो हमारे क्या होते हैं लेटर होने के साथ साथ वर्ड भी हैं। क्या है? वर्ड भी हैं। वर्ड कहने का मतलब कि उसकी मीनिंग भी निकलती है, उनकी साउंड और मीनिंग दोनों होती है। ठीक है, मीनिंग भी निकलती है, तो जिसकी मीनिंग निकलती है और इसमें साउंड और मीनिंग दोनों निकलता है, ठीक है, और वो एक कह सकते हैं कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, तो हमारा क्या तरीके से लेटर है।
तो कौन कौन से 3 लेटर होते हैं जिनको हम लेटर भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ए आई ओ, ठीक है, ए आई ओ, ए क्या होता है? ए, ठीक है, ये हमारा क्या है? आई, और ये क्या है? ओ, ठीक, ओ, ठीक है, ए आई ओ, ये 3 हमारे क्या है? ये 3 हमारे कह सकते हैं ये लेटर भी होते हैं और क्या होते हैं? वर्ड, ठीक है। ए आई ओ को हम लेटर भी बोलते हैं, वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों है। क्योंकि ए में जानते हैं क्या होता है? ए मीन्स एक होता है, ए मीन्स ऐसा भी होता है, ए मीन्स अकेला भी होता है, ए मीन्स अल्फाबेट की फर्स्ट लेटर को भी हम ए बोलते हैं, ए मीन्स प्रति भी होता है। जैसे आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स मैं, ठीक है। ओ मीन्स होता है हे या अरे, जब आपको चोट नहीं लगती अरे, या ओ बोलते हैं ओ माय गॉड, हे भगवान, ठीक है। तो ओ मीन्स हे या अरे होता है, लेकिन आई मीन्स मैं होता है, और ए मीन्स काफी मीनिंग होती है ए मीन्स, लेकिन आप जानते होंगे कि ए मीन्स एक होता है, लेकिन ए मीन्स क्या होता है? एक, हम कह सकते हैं प्रति, या उसको आप दर भी कह सकते हैं। ए मीन्स अकेला भी होता है, ए मीन्स ऐसा भी होता है, ए मीन्स ऐसा भी होता है, और ए मीन्स क्या होता है जानते हैं? ठीक है, ए मीन्स होता है अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर, अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो अल्फाबेट के फर्स्ट लेटर को भी हम क्या बोलते हैं? ए कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने बताया कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन अभी हमको ये भी जानना था कि अल्फाबेट को वर्ड वाला या अक्षर वाला क्यों कहते हैं। ये हम लोग कल की क्लास में जानेंगे, लेकिन आज हम लोग कुछ चीजें और भी जान लेते हैं, ठीक है। कि अल्फाबेट में हमने जाना कि 26 लेटर होते हैं, और कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है ये भी बिल्कुल आप याद करेंगे, ठीक है। अभी से आप क्या करेंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, अगर अभी से आप लर्न कर लेते हैं, और हम ये बहुत ट्रिक से आसानी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बस सोचेंगे समझेंगे तो आसानी से। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है? 5 है, इसमें कितने? 1 2 3 4 5 लाइन आपको दिख रही है, तो 5 है। 6 है, इसको जरा सा ऐसे मिला देंगे 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको आप लर्न कर सकते हैं। 8 में आप इसको 8 कैसे इधर से आप मिला देंगे 8 बन जाएगा, ठीक। आई है, इसका एक पोर्शन यहाँ पे ला के ये वाला यहाँ ला के मिला देंगे तो आई बन जाएगा, मतलब कि 9 बन जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल आसान है कि किस तरीके से आप लेटर को जान सकते हैं कि किस लेटर कौन से पोजीशन पे आते हैं, किस नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि अल्फाबेट में 3 ऐसे लेटर थे जो हमारे क्या थे? लेटर भी हैं, वर्ड भी हैं, जिनको आप लेटर भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और हमको एक चीज और भी जाननी है कि जो अल्फाबेट है इसमें क्या होते हैं? वावेल होते हैं, सेमी वावेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, या हम कल की क्लास में देखेंगे, अभी हम जान लेते हैं कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 रुक जाइए, अच्छे से लिखते हैं, ठीक। 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और वावेल कितने होते हैं? वावेल होते हैं हमारे 5, ठीक है। सेमी वावेल कितने होते हैं? सेमी वावेल 2 होते हैं, 2, ठीक है। अब भाई आपको जानना है कि वावेल कौन होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन होते हैं, सेमी वावेल कौन होते हैं, ठीक है। इन चीजों को भी आपको बिल्कुल अच्छे से जानना है, ठीक है। और मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप सेमी वावेल को जान सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट, ठीक है, सभी बच्चे जान दो। कॉन्सोनेंट तो आप जानते हैं कि वावेल, अगर आप वावेल को छोड़ देंगे तो बाकी जितने बचेंगे वो सब हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। वावेल कहने मतलब ए ई आई ओ यू, ठीक है। कितने हो गए? ए ई आई ओ यू, 5 हमारे क्या होते हैं? वावेल होते हैं, ठीक है।
5 हमारे क्या आते हैं, वावेल होते हैं। 5 के अलावा जितने बच रहे हैं, ठीक है, अगर उन सबको छोड़ दिया जाए तो ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। लेकिन उन्हीं कॉन्सोनेंट पे 2 हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वावेल भी कहते हैं, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि सेमी वावेल, कहने मतलब कि सेमी वावेल, डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल भी कहते हैं, और डब्ल्यू और वाई को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वावेल कहते हैं। तो कल की क्लास में जानेंगे कैसे हम अल्फाबेट को वर्णमाला या अक्षरमाला कहते हैं। ठीक है, कैसे अल्फाबेट में भाषाएं हो गया। ठीक है, तो अल्फाबेट जो हमारे ए से लेके जेड तक 26 है, उसमें से कैसे हम कॉन्सोनेंट डब्ल्यू और वाई को कब हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं और डब्ल्यू और वाई को कब हम सेमी वावेल बोलते हैं, इन चीजों को भी हम कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल की क्लास में, इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट करिएगा। ठीक है, और दूसरे बच्चों तक भी आप शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपकी ग्रामर की पहली क्लास थी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे छोटी चीजें बताया गया। अगर आपको लगता है कोई चीज हमने छोटी चीजें छोड़ दी है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीज जो आप बिल्कुल कभी जानते नहीं होंगे, उस चीज को भी बिल्कुल आप जानेंगे। ठीक है, जैसे आप ये नहीं सोचेंगे कि जो ए आई ओ है हमारा एक वर्ड के रूप में भी है, उसकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, या साउंड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, ये सब चीजें भी आप सीखेंगे, कुछ अलग और कुछ बेहतर आप जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।